सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ एट दिस टाइम मैंने फेस करने के, तो 100 में से 80% लोगों को इस वाली समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, यानी कि जो इस टाइम पे फीवर इस टाइप का चल रहा है। तो आज इसी टॉपिक को हम बात करेंगे और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या किन किन केसेस के अंदर ये चीज़ देखा जाता है। तो ऐसी एक सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि एज ए लो प्लेट्स काउंट। इसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि थ्रोम्बो का मतलब ब्लड के अंदर यानी कि रक्त का बहाव, और क्या कहना साइटोपेनिया यानी कहीं ना कहीं जो जमाव होता है वो क्या होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से जो हमारे अंदर की बॉडी के अंदर WBC रहती है, जिसे हम सफेद खून बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन का आ जाना। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही एक वायरल इन्फेक्शन जिससे फीवर यानी कि हेडअप यानी कि सर में दर्द, चक्कर का एकदम से आ जाना यानी कि जिसे हम जीडी बोलते हैं, और क्या कहते हैं एकदम से यानी कि फैटिग जनरली वीकनेस की वजह से, और सारा का सारा ये जो इसके ऊपर वर्क करता है हमारे इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज इसी टॉपिक को बहुत इजीली वे में हम जानेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि स्टेप बाय वायरल इन्फेक्शन चल रहा है। काफी सारे कमेंट्स भी आया है कि प्लीज व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ एट दिस टाइम यानी वायरल इन्फेक्शन, यानी क्या सिम्टम्स हैं और क्या कैसा फीवर है। कोई चिकनगुनिया बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कम्प्लीटली कि इस समय जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से लोगों के अंदर समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो आज इसी टॉपिक को बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग में वीडियो, अगर आप मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। I'm Saurabh Sathyan as the general physician. So let's talk about viral infection is a thrombocytopenia low platelet count. वैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस समय जो वायरल इन्फेक्शन जैसे चल रहा है, तो ये क्या होता है कि अगर इसके अंदर ये वाला सिम्टम देखने में मिलता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लो प्लेटलेट काउंट, तो ये 3 से 4 साल में एक बार ये एपिडेमिक यानी महामारी आती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 के दौरान क्या हुआ था कि व्यक्ति के लंग्स के अंदर इनके फाइब्रोसिस का हो जाना, और वो लंग्स के अंदर जो फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या हो रहा है, लंग्स का कोलैप्स कर जा रहा, और उसके बाद में हार्ट अटैक आने की वजह से यानी कि पेशेंट की मृत्यु जो हो जाना है। बहुत सारे उसमें पेशेंट की यानी कि मृत्यु तक हो गई थी उस एपिडेमिक की महामारी के दौरान। तो ऐसी एक महामारी जो एट दिस टाइम यानी कि चल रही है, जिसको हम बोल रहे हैं वायरल इन्फेक्शन, और ये एनवायरमेंट चेंज की वजह से भी बहुत ही ज्यादा होती है। ये शुरुआती के 4 डेज के अंदर इस सिम्टम्स का हमको पता चल जाता है, यानी कि फीवर को पता चल जाता है। अब कैसे तरह पता चलता है कि इसके जो एपिसोड रहते हैं 48 से 72 घंटे के बीच में 3 से 4 एपिसोड हमें फीवर के देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि 100 तक लोग फीवर हमें रहता है, 104 105 तक लोग फीवर इसमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। अब इसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशन इस वाले वायरल इन्फेक्शन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब वो मिलते क्या है कि यानी कि शुरुआत के जो 4 डेज होते हैं यानी कि 4 दिन होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायक यानी कि प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। और इसके कुछ सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बोन मैरो इश्यू। बोन मैरो इश्यू का मतलब ये होता है अगर किसी की बोन मैरो के अंदर पहले से प्रॉब्लम हो तो उसको भी ये वाले सिम्टम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लो प्लेटलेट काउंट का देखने के लिए मिलता है। अब समझते बोन मैरो होती क्या, बोन मैरो क्या करती है, हमारी आरबीसी बनाती है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, यानी कि हमारे लाल रक्त जो ब्लड होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अब आरबीसी क्या करते हैं, जिससे हमारा ब्लड बनता है, यानी ब्लड का मतलब हेमोग्लोबिन। तो अगर किसी व्यक्ति को यानी कि पहले से बोन मैरो का इश्यू का कोई प्रॉब्लम है, जिसको कभी कदा डॉक्टर ने बोला हो किसी को खून की अगर कमी रहती है, तो कभी कदा डॉक्टर बोलता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारे बोन मैरो के अंदर पहले से इश्यूज है, तो हमें इस वाले सिम्टम्स को देखने के लिए मिलता है। और दूसरे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो ये होता है कि यानी कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर। अगर आप कहीं पे घूमने जाते हैं बट अगर वहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, अगर आप उस जगह पर जाते हैं तो वो क्या होता है कि ये करके आपकी बॉडी के अंदर भी उसके बैक्टीरिया
देखने के लिए मिलते हैं। या फिर किसी भी चीज का एग्जैक्ट टेस्टिंग का कर जाना, मान लो आपको पता नहीं, जैसे कि मॉस्किटो के ऊपर ही मैं बात करूँ तो बहुत सारे मच्छर, यानी कि अगर मैं इसको देखने में समझाने के लिए जाऊँ तो आई थिंक मेरी वीडियो ज्यादा ही लंबी हो रही है, बट और कभी बात करेंगे। बस आप इतना समझे, यानी किसी भी जहरीली चीज ने आपको इंजेक्ट किया, चाहे वो मॉस्किटो, मैं आपको वीडियो के कुछ सेकंड में प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए बताऊं, अगर ये फॉलो करते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं इस चीज से। तो आप प्लीज डोंट मिस द वीडियो। तो अगर यानी कि किसी भी जहरीली चीज ने आपको यानी कि इंजेक्ट किया है या फिर काटने की वजह से, ये वाला ये सिम्टम्स इसका होता है, बट आपको पता नहीं होता है कि वो यानी कि एंटीकोगुलेंट का मतलब यानी कि प्लेटलेट से यानी कि आसानी से कम हो जाना। अब देखो बात करूँ गाइस, सबसे पहले हम इसके डायग्नोज की बात करते हैं। अगर हम इसके डायग्नोज करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मेन चीज रहती है वो पीवीटी, जो हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट से हमें ये पता चलता है कि अगर आपको ये वाले सिम्टम देखने के लिए मिले, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले वो डॉक्टर आपको डायग्नोज कराता है। डायग्नोज के दौरान वो आपका स्क्रीन लीवर यानी कि सब कुछ आपका एग्जामिनेशन करने या जो होल एब्डोमेन कराता है, जिसे हम पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और उसके बाद में पीवीसी का टेस्ट होता है, जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। उसमें पीआईसी डीआईसी सबको देखी जाती है, और ब्लड काउंट आरबीसी कितने बन रहे हैं। और एक होता है ईएसआर, बॉडी के अंदर यानी कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना, जैसे कि हमें इचिंग इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो बात करूँ फॉर माई एक्सपीरियंस एट दिस टाइम, 1.5 से 4.5 लाख तक के बीच में ये चीज नॉर्मल देखी जाती है, यानी प्लेट काउंट इंसान के अंदर रहनी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर एट दिस टाइम ये वाले सिम्टम देखने के लिए अगर हमें मिलते हैं तो 2 लाख से यानी कि 2 लाख से अगर 1 लाख भी प्लेट्स यानी कि कम है, 1,99,000 भी है, तो अगले 24 घंटे में वो कम 90,000 रह जाए, इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। तो मैं 2 लाख से नीचे यानी कि प्लेट्स काउंट को कभी भी नॉर्मल नहीं मान के चलता हूँ। 2 लाख से ऊपर की प्लेटलेट यानी कि मैं नॉर्मल मान के चलता हूँ। इस कैंसर वायरल इन्फेक्शन की ये सिर्फ फॉर माई एक्सपीरियंसेस के बात करते हैं कि अगले सिम्टम्स की। तो इसके अंदर क्या होता है, स्प्लीन और लीवर। स्प्लीन का मतलब है तो कभी कभी इसमें स्प्लीन में वो गैली हो जाता है और यानी कि पिंडी का साइज क्या है बढ़ जाता है, जिसकी वजह एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट आता है। और लीवर का एल हो जाना यानी कि बढ़ जाना, जिसकी वजह से हाइपरटॉक्सिन यानी कि लीवर का मेटाबॉलिज्म का अचानक से वर्क ना कर पाना। तो उस केसेस के अंदर ये सिम्टम्स का क्या होता है, नोजिया। नोजिया यानी कि जी का मिचलाने लगता है और कुछ भी चीज यानी खाने की इच्छा ना करना, और एकदम से वोमिटिंग जैसा यानी कि घबराहट, और वो सब कुछ इसकी वजह यानी कि लो ब्लड प्रेशर, एकदम से बीपी क्या होता है इसके अंदर गिर जाता है। और गिरने के बाद में जब फीवर के एपिसोड के दौरान उसके कुछ और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट फीवर उतरने के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशन यानी कि हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसका एक ही ये सिम्टम्स यानी कि अगला है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारा मेडिकेशन, जो भी इसका ट्रीटमेंट चलता है उसके भी एंटी रिएक्शन होते हैं। एंटी रिएक्शन का मतलब यानी कि कोई कभी इस केसेस के अंदर ट्रीटमेंट को चलाने के लिए एंटीबायोटिक कॉर्टिसोइड का ज्यादा यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह क्या होता है कि हमको रिएक्शन चेहरे पर दाने का दिखाई देना और इस तरीके से इनके सिम्टम्स का हमको दिखाई दे रहे हैं। और शुरुआत के 4 दिनों में हमको ऐसा यानी कि फील हो जाता है कि ये चीज होती किस तरीके से यानी किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो शुरुआत के 3 से 4 डेज यानी कि हमारे लिए बहुत ही लाइफ के सस्पेंस होते हैं, और उसके बाद में जब ये फीवर उतर जाता है तो बॉडी के अंदर जोड़ के अंदर बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहना, तो ये धीरे धीरे 2 से 3 महीने में रिकवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके यानी कि आती है सिम्टम्स की। तो इसके अंदर यानी कि वीकनेस का मैंने आपको बताया सीडी का, और सारा का सारा किस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से वीक होने की वजह से वो हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर के इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस का एकदम से हो जाना, तो सारा का सारा ऑप्टिमाइज करता है हमारे थ्रोम्बोसाइटोकाइन की एज ए लो प्लेट काउंट। तो अब मैं बात करता हूँ इसके प्रिकॉशन फॉलो, और ये इतनी सीरियस कंडीशन है, अगर आपके किसी फैमिली में, आपके किसी रिश्तेदारी में, अगर आपको किसी को भी ये वाले सिम्टम्स है, और खासकर ऐसे लोग जिसको डायबिटीज पहले से ही, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, ये समय वायरल इन्फेक्शन की चल रही है। तो ऐसे के लिए मैं बता दूं, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो प्लीज इग्नोर दें,
यू विल कंसल्ट दैट द डॉक्टर ऑफ एमडी या फिर एज ए जनरल फिजिशियन की आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आपके डायग्नोस करने के बाद में आपका टेस्ट करेगा, आपको जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको दे सके ट्रीटमेंट के तौर पे, और देने के बाद में आपकी जान उसमें बदल जा सके। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है। अगर आपको ये चीज नहीं है और आपके किसी फैमिली में या फिर रिश्तेदारी में है और आपको ये चीज है, तो अब आपको प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने होते हैं इसमें। देखो, अगर आपको पहले से वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो ये वायरल इन्फेक्शन यानी कि फीवर तो चला जाता है, और लेकिन क्या होता है इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन का होना, यानी कि इन जगहों में जैसे कि शोल्डर्स हो गए, नी हो गए, और नीचे पिंडली तक नीचे यानी कि दर्द देखने के लिए मिलता है, और बॉडी के ऊपर यानी कि थोड़ा सूजन का आ जाना। तो सारा का सारा क्यों होता है कि पेट खून की कमी की वजह से जो हमारी आरबीसी इंक्रीज नहीं होती, जिसके दौरान हमारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके ही एक कॉम्प्लिकेशन आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी हो जाती है। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने पड़ता है। तो अगर आप कंटेंट फूड का यूज ज्यादा करते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल, तो आपको एक कार्बोहाइड्रेट से क्वान्टिफाई करना पड़ेगा मिनरल्स में, और आपको ज्यादातर लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है। और आप अगर कोई ऐसा करके पानी पीते हैं यानी कि मौसम को चीज, तो आपको प्लीज अवॉइड दिस, उसको पहले बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद में फिर उसकी क्वांटिटी आपको ज्यादा, यानी कोई सी भी चीज अगर आपको लेनी है तो नॉर्मल डाइट ना लेकर लिक्विड फॉर्म का आपको ज्यादा यूज करना है। अदरवाइज अगर मेडिसिन से आपको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला और उस तरीके से मिलते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है, सीधे ही डॉक्टर किसी जनरल फिजिशियन या एमडी के पास में जाकर आपको दिखाना है। और उसके बाद में वो क्या करते हैं, आपको फ्लूइड्स की अगर जरूरत पड़ती है, कुछ एंटीबायोटिक्स के दौरान हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो काफी सारा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा इम्बेलेंस हो उसको चलाने के लिए हमको फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है। वो फ्लूइड मिलता कहाँ से, जैसे कि आरएल मिनरल इलेक्ट्रोलाइट हो गया, आपका नॉर्मल सेलाइन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड उसके अंदर, तो उस फ्लूइड को चलाने के बाद में उसको एंटीबायोटिक यानी कि ट्रीटमेंट चलता है। तो वो हमारी बॉडी को अगर मिल जाता है सही टाइम पे, अगर हमको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो हम अच्छे से इसको रिकवर कर पाते हैं। तो 2-3 महीने के बाद में जाने के बाद में हम पहले वाले नॉर्मल की स्थिति में आ जाते हैं। कोई डॉक्टर इसको चिकन, कोई लोग इसको चिकनगुनिया बोलते हैं, कोई लोग कुछ कोई सा फीवर बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूं एट दिस टाइम वायरल इन्फेक्शन, तो ही इज ए सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, लो प्लेट्स काउंट। तो मेरी नजर में यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये 3 से 4 साल के बीच में ही आती है। ये भी एक एपिडेमिक यानी कि महामारी ही होती है, जैसे कोविड-19 यानी कि 2019 में आया था, और उसमें लंग्स कोलैप्स होने की वजह, लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से काफी सारे किस्म की मृत्यु हुई थी। और ऐसे ही एट दिस टाइम वायरल इन्फेक्शन अगर आप नहीं समझे सीरियस कंडीशन, तो ये भी एक सीरियस कंडीशन ऐसे करके होती है कि बहुत व्यक्ति की मृत्यु में देखने के लिए मिलती है। तो प्लीज डोंट इग्नोर देम, बट विदाउट इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं आपको कोई सी भी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकता, बट हाँ मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि कैसे आप इसको रिवर्स या फिर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पहले से वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो आप इसको कैसे करके यानी कि मैनेज करेंगे, और कितना खास, कितना प्रोटीन, कितना फैट, मिनरल जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से चलाते। तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, किन किन रीजन की वजह से मैं ये होता है, वो चीज मैंने आपको बता दी। अब देखो आपको प्रिकॉशन क्या फॉलो करना है। अगर आपको ये चीज हो चुकी है, तो सबसे पहले अगर आप कोई सा भी मार्कर यानी कटिंग फूड का आपने यूज किया, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो वो उसको अवॉइड करना पड़ेगा, और उसको कार्बोहाइड्रेट को क्या है क्वान्टिफाई करना पड़ेगा प्रोटीन, फैट और फाइबर्स के अंदर। वो सारा का सारा कहाँ से मिलेगा आपको, घर के खाने यानी कि हेल्थी फूड कहाँ से मिलेगा, घर के खाने से मिलता है। और इसी की वजह से क्या होता है, आपकी लाइफ स्टाइल जैसे भी चलती है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम पेट का हो जाना। तो आपको ना हर एक किसी चीज में लिक्विड चीजें ज्यादा बढ़ानी लेनी चाहिए, और लिक्विड चीजों का ज्यादातर आपको यूज करना चाहिए। सलाद में चिकन और सब्जी, आप यानी कि कोई सा भी, जैसे कि वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूँ, हरी सब्जी की, तो कोई सी भी चीज अगर आप खाएं, तो आपको पहले उसको अच्छी तरीके से धोने के बाद में उसको वॉश करके, और उसको तला भुना जितना भी है सारा का सारा अवॉइड करना है। और आपको पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा देनी है। और अगर आपको ऐसे कंट्री यानी कि कोई से डॉक्टर यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको नहीं पता कि हमको क्या करना है, तो आप जैसे कि नॉर्मली पेन किलर का अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कमोफ्लाम के नाम से टैबलेट्स आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं।
और पैरासीटामोल यानी कि डोलो 650 वो आप यूज कर सकते हैं। और कोई इलेक्ट्रॉल पाउडर यानी कि आप इसमें यानी कि पानी के अंदर मिला के ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और जनरल वीकनेस से अगर, और इसमें आपको आयरन की अगर जरूरत पड़ती है, अगर आप पहले से कोई अंडा मांस मछली वगैरह ऐसी कोई सी चीज़ अगर यूज नहीं कर, तो जैसे कि मटन सूप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो इंक्रीज करता है आपको ब्रोंकाइटिस जो आपके सांसें मिलती है जो गर्म होगा उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कई सारे विटामिन इसके अंदर आपको देंगे, ए बी डी, विटामिन B12 यानी कि जितनी भी डिफिशियंसी आयरन की होती है सारी की सारी उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर, MD या फिर जनरल फिजिशियन के टच में, एंड आफ्टर दैट वी विल डिसाइड बेस्ट व्हाट डू व्हाट नॉट डू। तो सबसे जो मेनली आपके लिए रहता है ये जो हेल्थ बेमन जिसे पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड हम बोल रहे हैं, उसमें बहुत ही सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। और कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे CBC बोलते हैं, उसके अंदर सारा का सारा ये चीज़ मिलता है। कुछ कोर्टिकल स्टेरॉइड का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर यूज होने की वजह से हमको इसके एंटी रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो दाने हमारे चेहरे पर हो जाता है वो किसी की वजह से यानी कि हाइड्रोड की वजह से, तो 2 से 3 महीने में नेचुरली ये चीज़ चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैनेज आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई सी भी चीज़ यानी कि ऐसा करके नहीं होती कि आप नहीं उसको रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ आपकी है। फिर मैं आपको सिर्फ एडवाइस देने की इतना ही आपसे बोल सकता हूँ कि जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो सिर्फ आप वाटर के साथ करनी, उसके बाद में आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के बाद में आपको जो है जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि मूवमेंट वगैरह, यानी कि जितना भी आप चाहे ऑफिस में जॉब करते हो या फिर क्या कहना कोई बिजनेस करते हो, यानी कि कैसे भी करके भी आपको उस चीज़ के अंदर रेगुलर वर्कआउट, स्ट्रेस बिल्कुल भी फील नहीं करना है। यानी सब चीज़ अपने अंदर जितना भी आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो भी इम्बैलेंस होता है दिन की शुरुआत पानी के साथ से मेडिटेशन, एंड आफ्टर दैट यू विल एक डेली का शेड्यूल बनाए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस। एट दिस टाइम द वायरल इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन. It is known as the symptoms of thrombocytopenia as a low platelet count. So I hope you have understood my video, and then take care. Bye bye, or meet in next visit. So bye bye guys.